नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। भारत ने अपना पहला मुकाबला भी जीता। दूसरे मुकाबले में भारत के सामने पाकिस्तान था। पाकिस्तान को 6 विकेट से भारत ने हराया। लेकिन ये जो भारत की जीत थी, ये बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई। उन लोगों को हजम नहीं हुई जो इस देश में रहकर इस देश का खाते हैं लेकिन गाते पाकिस्तान के हैं। जो लोग यहां रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जी हां, महाराष्ट्र में 23 फरवरी को ऐसा ही कुछ हुआ। जिस वक्त रोहित शर्मा आउट हुए, तब एक स्क्रैप जो कबाड़ का व्यापारी था, उसने अपनी दुकान पर या मैच देखते वक्त रोहित शर्मा के आउट होते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसी सोच जो लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन आज भी इस देश में मौजूद है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस हद तक ये मानसिकता भी इस देश के भीतर है और ऐसे लोगों को कितनी सजा हो सकती है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाईकोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि अगर इस तरीके की कोई नारेबाजी करता है, देश विरोधी कृत्य करता है, तो भारत सरकार का जो नया कानून अब आया है BNS, उसमें क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, अगर कोई इस तरह की चीजें करता है जहां पर भारत विरोधी कोई एक्टिविटी करता है, वो देश से कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे देश की सार्वभौमिकता को कोई नुकसान पहुंचता है, हमारी इंटीग्रिटी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो वहां पर ऐसे लोगों को सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 जो देशद्रोह के बारे में बोलता है, वो लगाया जा सकता है, जिसमें मिनिमम 7 साल की सजा और मैक्सिमम लाइफ टाइम की सजा हो सकती है। अब क्योंकि इस पर्सन ने एक मैच के दौरान ऐसे नारेबाजी करी है, क्योंकि अभी नारेबाजी उसने पाकिस्तान जिंदाबाद की करी है, उसके आगे भी कुछ बोला है, क्या चीज क्या वर्ड्स उसने यूज करे हैं। जब पूरी वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो पता लगेगा कि क्या क्या उसके अंदर उसने बोला है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि खाली पाकिस्तान जिंदाबाद करके उसने छोड़ दिया हो। अगर उसने कोई ऐसे वर्ड्स भी बोले हैं जो हमारी इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे पर्सन को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 में बुक करके उसको लाइफ टाइम तक की सजा हो सकती है। अब क्योंकि ये मामला देखिए पूरे तरीके से एक मैच का है, मैच के अंदर रोहित शर्मा जो हमारी भारतीय टीम के कप्तान है वो आउट होते हैं, तो वहां पर इस तरह की हरकत की गई और वहां पर लोग भी अवेलेबल होंगे, ऐसा तो नहीं है वो अकेले मैच देख रहे होंगे। तो अब उसने क्या बोला, क्या विटनेसेस होते हैं, इसके खिलाफ क्या FIR दर्ज करती है इसके अंदर पुलिस। और जैसा कि मैंने बोला, अगर इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा है वो, तो फिर डेफिनेटली उसको लाइफ टाइम की सजा हो सकती है इसके अंदर, और 7 साल तो मिनिमम है इसके अंदर सजा हो सकती है इसके अंदर। नहीं, तो शुरुआती कार्रवाई करते हुए उसका जो कारोबार था उस पर बुलडोजर तो चला दिया गया है नगर निगम की तरफ से। नीलेश राणे जो विधायक है उनकी तरफ से एक्सपर पोस्ट किया गया बुलडोजर की तस्वीरें। जो बुलडोजर चलाया गया है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि भारतीय न्याय संहिता ये बोलता है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके बुलडोजर चला दो, बंद कर दें, लेकिन बुलडोजर चला दो। लेकिन अगर वो इलीगल कोई एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि देखिए अभिषेक जी, ये मामला ना बड़ा गंभीर है। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में देखता हूँ कि मैक्सिमम पटरियों के ऊपर आप देखोगे वहां पर नारियल वाले बैठे हैं, नारियल पानी पिलाने वाले बैठे हैं। अभी सर्दियां थी तो वहां पर बहुत सारे ऐसे वेंडर थे जो मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक बेचते हैं। अगर आप जाकर के आप इनका पेटीएम कोड देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये सारे रोहिंग्या मुसलमान या मुसलमान ऐसे लोग मिलेंगे जो देश विरोधी एक्टिविटीज के अंदर हमेशा शामिल रहते हैं। और यही वो लोग हैं, जब इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो ये नारेबाजी करते हैं, खुशियां मनाते हैं। अगर भारत हारता है तो ये बम पटाखे भी फोड़ते हैं, वैसे ही अपने आप को गरीब बताते हैं। पिछला जो मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान जीता था, शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच था अगर मुझे ध्यान है, तो उसमें पटाखे फूटे थे इस देश में, पटाखे फोड़े गए थे। अब देखिए, पटाखे फोड़ना मेरे को पता है ये देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता है, कोई ऐसा नहीं कि पटाखे फोड़ने से कोई देशद्रोह पता लगता है, लेकिन इन लोगों की मानसिकता का पता लगता है। ये हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे ही लोगों से कमाते हैं और हमारे ही लोगों के, हमारे ही देश का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो पटरियों पे, रेडियो पे अपने आप को गरीब बता करके पब्लिक लैंड पे सरकारी व्यवस्था के बीच में आकर के अपना काम चलाते हैं, यहीं से पैसा कमाते हैं, और फिर जब दोष विरोधी एक्टिविटीज करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जब पता लगे कि ये देश विरोध के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी तरीके से इनकी मानसिकता जो है वो पूरे तरीके से देशभक्ति वाली नहीं है, ये तो हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार कैसे काम करने देती है इस तरीके से, इलीगल तरीके से। बात इलीगल, क्योंकि अगर वो कबाड़ी का काम कर रहा है तो वो लीगल कैटेगरी में तो नहीं आता होगा। उसने जहां पर भी बुलडोजर फेरा गया है, पहले तो ये देखिए
क्या वो जो जमीन थी जहां पर बुलडोजर फेरा गया है, जहां पर वो अपना सेटअप लगा के बैठा था, क्या वो लीगल था? अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, जो अभी नए विधायक बने हैं हमारे नेगी साहब, ईस्ट दिल्ली में, जहां पर उसने कूड़े के ढेर को जाकर के, वहां पर उस वीडियो में ये देखा जा रहा था कि वो बोल रहे थे इसको 2 दिन के लिए हटा दो, 2 दिन के अंदर हटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम लीगल कार्रवाई करेंगे। ये मामला भी इसी तरीके से था। वो एक मुसलमान था जो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि वो इलीगल तरीके से यहाँ एक्टिविटी कर रहा है, और पिछली सरकार उसको संरक्षण दे रही थी, उसका काम चलने दे रही थी। अब जब ये नए विधायक आए तो इन्होंने जाकर के देखा कि ये किस तरीके से यहाँ पर इलीगल तरीके से अपनी कबाड़े का काम चला रहा है। सारा का सारा कबाड़ा रोड पे रखा हुआ है, सरकारी जमीन घेरी हुई है, पार्क घेरा हुआ है, वहां पर रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। तो वहां से उसको हटाने के लिए 2 घंटे का टाइम, 2 दिन का टाइम बोला गया कि 2 दिन के अंदर इसको हटाओ, नहीं तो कार्रवाई होगी। अब इस मामले में जो अब इस मामले में जो नीलेश राणा जी ने करा है वो बिल्कुल मुझे लगता है परफेक्ट है। ठीक है, ये कोई सजा नहीं दी गई है उसको पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने की, लेकिन एक सबक सिखाया गया है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हो उस देश के नहीं हो सकते, तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर खदेड़ा जाएगा। जहां जहां आपकी इलीगल चीजें मिलेंगी, जो आपके पास इलीगल काम करता हुआ पाया जाएगा, उसको वहां से खदेड़ के हटाया जाएगा। हम कैसे इन लोगों को अपने देश में पनपने दें जो हमारे देश के नहीं हो सकते? तो मुझे लगता है जो भी ये कार्रवाई हुई है, जो भी ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, ये लीगली क्योंकि अगर ये अनऑथराइज इलीगल तरीके से अपना ये सेटअप चला रहा था, अगर इसके ऊपर बुलडोजर फेरा गया तो बिल्कुल ठीक फेरा गया है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ऐसे चुनिंदा जो लोग होते हैं, जब इस तरीके की वीडियो सामने आते हैं, इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, तो फिर सवाल उठता है कि इस देश में मुस्लिमों की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं लगातार आपके सामने आएंगी, आपकी आंखों के सामने आएंगी, तब फिर क्यों ना सवाल उठे? और क्या सभी, या फिर कुछ जैसे कह देते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम इस तरह की घटनाओं से सभी मुस्लिमों को हम नहीं बोल सकते हैं कि वो सारे इस तरीके के हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पर एक समुदाय की बात होती है, और इस समुदाय के अंदर देखा जा रहा है खाली मुसलमानों की बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा वकील साहब, पाकिस्तान से इतना प्रेम है क्यों इन लोगों को? भिखमंगा देश, कटोरे में उसके कुछ है नहीं, दर दर भटकता है, भिखारियों के मामले में नंबर 1 है, दुनिया ने बैन कर रखा है, मुस्लिम अरब कंट्रीज दोयम दर्जे का मुसलमान मानती हैं। मुझे लगता है अभिषेक जी, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो सेट कर दिया गया है हमारे पुरानी सरकारों ने, और जो इनको सुविधाएं दी गई हैं, क्योंकि शुरू से ही एक चीज देखने में आई है कि इस तरह की देश विरोधी चीजें जब होती हैं तो ऐसे लोगों को संरक्षण भी दिया जाता है, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कराई जाती है, ऐसे लोग पैसा भी कमाते हैं, इनकी इलीगल एक्टिविटीज को भी नहीं रोका जाता। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो हमारे देश में ऐसे कामों को तो बढ़ावा मिलेगा ना। अगर आज की डेट में ये बोला जा रहा है कि इलीगल रोहिंग्या जो मुसलमान हमारे देश के अंदर है, इनको फ्री में शिक्षा और फ्री में चिकित्सा दे दो, तो ये लोग तो बढ़ेंगे हमारे देश में। और जब ये लोग बढ़ेंगे यहाँ पर, तो फिर ये एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर तो क्वेश्चन उठेगा ही, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज करेंगे, ये देश विरोधी काम करेंगे यहाँ पर आकर के। अब जब ये देश विरोधी काम करेंगे तो वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सभी मुसलमान इस तरह के कृत्यों में शामिल नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय टीम में भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान लोग हैं, जो प्लेयर हैं, जो खेल रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद शामी है, चाहे मोहम्मद शिराज है। तो हम एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं उठा सकते इससे, लेकिन इस तरह से जो इलीगल एक्टिविटीज करने वाले लोग, जो हमारे यहाँ की पॉलिटिशियन है, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं और जो यहाँ पर बुला करके इनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, और बाद में जब ये इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जब इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो ये मछली पूरे तालाब को गंदा करने वाला काम करती है। ये पूरे समुदाय के ऊपर क्वेश्चन उठा देती है। बिल्कुल, जब भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो एक ये देखा गया है कि इसी समुदाय से लोग निकल के अच्छा आते हैं। वकील साहब, आप बताइए, अगर कानून बहुत ज्यादा और ज्यादा सख्त हो जाए तो क्या लोगों की हिम्मत पड़ेगी ऐसी? क्योंकि 75 साल में मानसिकता को नहीं बदल पाए आगे, तो क्या ही बदल पाएंगे? देखिए अभिषेक जी, यहाँ ये बोलना कि कानून को सख्त करना, कानून तो ऑलरेडी सख्त है, बात है उस कानून को एग्जीक्यूट नहीं, कराने सख्ती से काम नहीं चल रहा है ना। सख्ती तो बहुत है, कानून के अंदर प्रावधान तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन उसके बीच में आ जाते हैं। अगर पुलिस किसी के ऊपर कार्रवाई करने की सोचती है तो वहां से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब चाहे आप संभल वाले मामले में देख लीजिए, जो वहाँ के एसओ हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उन्होंने कैसे उनके ऊपर बंदूक से गोलियां चला दी, जबकि उन्होंने बोला कि अगर हम बंदूक से गोली नहीं चलाएंगे तो हम खुद मर जाएंगे यहाँ पर। नहीं, वो तो खैर क्लियर होगा, वो तो उन्हीं लोगों ने आपस में चलाई थी। वो तो जैसे जैसे जांच बढ़ी, उसके तार दुबई से जुड़े बैठे हैं।
लेकिन क्वेश्चन तो रेज हुआ ना। एक पर्सन जो सरकारी महकमे में काम कर रहा है, प्रशासन में काम कर रहा है और लीगल तरीके से अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज करा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहे हो। क्यों ऐसी चीजें हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं? ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो हमारे देश के अंदर इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर इनको नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर समुदाय से ही आ रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स, चाहे वो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं, चाहे वो आपके पाकिस्तान से इलीगल तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, वो जो भी इलीगल लोग यहाँ रह रहे हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज होते हैं और फिर वो एक पर्टिकुलर समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं ठीक इस है। बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ठीक है, एक पर्सन का कृत्य सारे लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन जब भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो एक पर्टिकुलर समुदाय के ही नाम के लोग पाए जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करके लोगों को सबक सीखना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज को रोक लगा करके प्रशासन को अपना सख्ती से काम करे और पॉलिटिशियन इनको संरक्षण ना दे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसका सोल्यूशन निकले। बिल्कुल, सबसे जरूरी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाए। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो कानून भी सही तरीके से काम करेंगे, नेता भी सही तरीके से काम करेंगे और व्यवस्था भी सही तरीके से काम करेगी। वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान की हार पर या फिर कहें रोहित शर्मा के आउट होने पर जिस तरीके से इस तरीके के नारे लगे, वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब पाकिस्तान जीता था हिंदुस्तान से, तब पटाखे इसी देश में फोड़े गए थे और एक समुदाय बहुत निराश हो जाता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हिंदुस्तान मैच जीतता है। तो क्या ऐसी मानसिकता की जगह आज भी इस देश में है? जब हम पढ़ा लिखा हमारा समाज है, हमारा समाज विकास की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की जरूरत है। लेकिन भारत सरकार को भी अब कानून शायद और ज्यादा कड़े करने की जरूरत है। बाकी इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।